क्या हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब एकदम बढ़िया चल रहा है। हम लोग लेके आ गए हैं फ्लैश कोर्स का हम लोगों का नेक्स्ट फेज कि आज कौन सा चैप्टर हम लोग देखेंगे। आज देखेंगे हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर हम लोग पहले से स्टार्ट करेंगे तो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ ए रिप्रोडक्शन, राइट। ये हो सकता है कि सोशल वेलबींग, मेंटल वेलबींग एंड प्लस फिजिकल वेलबींग, ये तीनों वेलबींग में अगर अच्छा होगा, ये तीनों ही एस्पेक्ट से अगर बात करेंगे, ए टोटल वेलबींग, दिस इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या हुआ है, हम लोगों का इंडिया का पॉपुलेशन दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है। ये पॉपुलेशन इंक्रीज होने का अगर रीजन हम लोग देखना चाहते हैं तो रीजन क्या है, दैट इज द डिक्लाइन इन द डेथ रेट, राइट। तो डेथ रेट का जो डिक्लिनेशन एंड उसके साथ साथ रैपिड डिक्लाइन एमएमआर, एमएमआर क्या होता है, एमएमआर इज द maternal mortality rate, right, maternal mortality rate and decrease in the IMR, that is also infant mortality rate। तो ये तो अगर डिक्रीज होगा ऑब्वियसली कि पॉपुलेशन साइज तो इंक्रीज होगा, इसके साथ साथ जो रिप्रोड्यूसिबल एज है, तो रिप्रोड्यूसिबल जो एज है उसका जो पॉपुलेशन, वो नंबर ऑफ पीपल जो है वो तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है। और ये इंक्रीज होने के साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो हेल्थ फैसिलिटी, मतलब इतना सारा हॉस्पिटल, इतना सारा नर्सिंग होम, साइंस धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन साइज भी उसके साथ इंप्रूव कर रहा है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर कौन सा मोटिव में हम लोग बात करेंगे, दैट इज द बर्थ कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। If we talk about the birth controlling point, there are two types of method, right? One is known as the natural or traditional, another is known as the artificial. Natural method की बात करेंगे तो first of all that is a periodic abstinence. Periodic abstinence मतलब क्या होता है, मतलब एक तो होता है periodic abstinence, next is the withdrawal method and third one is the lactational amenorrhea. पीरियडिक एब्स्टिनेंस मतलब क्या होता है, मतलब मानो कि मतलब एक वीमेन अगर प्रेग्नेंट हुआ उसके बाद थोड़ा सा गैप रखना चाहिए, राइट। गैप रखने के बाद फिर से कॉइटस और मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए, राइट, पीरियडिक एब्स्टिनेंस। और पीरियडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है, मतलब आफ्टर द मेंस्ट्रुअल फेज, मतलब मेंस्ट्रुअल एक पर्टिकुलर ओव्यूलेशन के बाद फिर से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसमें ये जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो भी जाएगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ओव्यूलेशन या फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज द विथड्रॉल मेथड। विथड्रॉल मेथड और मतलब इसको और एक टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कॉइटस इंटरप्शन। कॉइटस इंटरप्शन मतलब प्रिवेंशन ऑफ द इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन को प्रिवेंट करना, और विथड्रॉल ऑफ द पेनिस फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, that is also known as the withdrawal method। and third one is the lactational amenorrhea। जब कोई भी फीमेल लैक्टेशन फेज में होता है, तो लैक्टेशन फेज में क्या होता है, ये जो हार्मोन है, मतलब मानो कि प्रोलैक्टिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये इनिबिट करते हैं किसको, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। तो जीएनआरएच अगर इनिबिट होता है उसके साथ साथ एफएसएच एंड द एलएच, एफएसएच एलएच आल्सो इनिबिट। तो एफएसएच एंड एलएच अगर इनिबिट कंडीशन में होता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में पर्टिकुलर 14 डेज में ओव्यूलेशन होता है। तो these are the three types of natural or traditional method of the birth controlling, right? If we talk about the artificial method में बहुत सारा है, जैसे barrier method, spermicidal jellies, IUD, intrauterine device, oral pills, बहुत सारा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्या कि what are the method, that is the artificial method। तो फर्स्ट इसमें आएंगे that is the barrier method। barrier method में मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल तो आजकल जानते ही है कि इतना अवेयरनेस तो हो ही गया है कि मेल की अगर बात करें, मेल और फीमेल बोथ में मेनली अगर बात करेंगे तो मेल ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज द कॉन्डोम्स, राइट। इट प्रिवेंट्स द मीटिंग ऑफ द ओवम एंड द स्पर्म। इफ वी टॉक अबाउट द फीमेल, मेनली द फीमेल बैरियर मेथड, दोस आर द डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड द वॉल्स, मेनली यूज्ड बाय द फीमेल। बट यहाँ पर these condoms also help to protect from the STI, sexually transmitted infection or sexually transmitted disease, but these does not, right, these does not, clear। अगर हम लोग स्पर्मिसाइडल जेली या फोम क्रीम का बात करेंगे तो ये क्या करता है, स्पर्म को, मतलब स्पर्म अगर तभी फंक्शन कर पाएगा जब उसको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलेगा, एक प्रॉपर पीएच मिलेगा। लेकिन दीज आल्सो क्रिएट द एसिडिक पीएच। तो एसिडिक पीएच में क्या होता है, स्पर्म किल हो जाता है। तो दैट एक्ट्स एज ए स्पर्मिसाइडल एजेंट, दैट आल्सो एक्ट्स एज ए स्पर्मिसाइडल
एजेंट, राइट। और ये अगर कोई बैरियर मेथड के साथ यूज करेगा तो और भी इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब बैरियर करने के लिए एफिशिएंसी प्रोड्यूस करेगा। लास्ट नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करेंगे कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को लेके, आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईयूडी, राइट। वन इज द नॉन मेडिकेटेड वन। नॉन मेडिकेटेड मतलब कोई हार्मोन या कोई भी पर्टिकुलर केमिकल सिक्रेशन नहीं हो जाता है, राइट। दैट इज द एग्जांपल क्या होगा, लिपिस लूप, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एनसीईआरटी में और नीट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर हम लोग मेडिकेटेड आईयूडी की बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट द मेडिकेटेड आईयूडी, मेडिकेटेड आईयूडी में हम लोग क्या देखेंगे, एक है हार्मोन रिलीजिंग एंड अनदर वन इज कॉपर रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग मतलब इसमें कौन सा हार्मोन, मेनली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मैक्सिमम अमाउंट में बोलेंगे तो प्रोजेस्टेरोन का ही लेवल रहते हैं। तो देयर आर टू एग्जांपल, प्रोजेस्टेरोन एंड LNG20, राइट। एंड अगर कॉपर रिलीजिंग आईयूडी की बात करेंगे, दैट इज द CU7 एंड द माल्टिलोड 375। ये कॉपर क्या करता है, मेनली एज ए स्पर्मिसाइडल एजेंट फंक्शन करता है। इसमें से जो कॉपर आयन रिलीज होता है ये एज ए स्पर्मिसाइडल एजेंट फंक्शन करता है, राइट। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे दैट इज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। और इस वीडियो में हम लोग क्या तुम लोग को एक जीस्ट आइडिया दे रहा है कैसे तुम लोग रिवाइज करोगे, या शॉर्ट नोट बनाने में तुम लोगों को हेल्प करेगा ये नोट बहुत। अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की बात करेंगे, देयर इज द टू टाइप्स, वन इज द नॉन स्टेरॉइडियल एंड अनदर इज द स्टेरॉइडियल। नॉन स्टेरॉइडियल की बात करेंगे तो साहेली जो है ये तो सब लोग जानते ही है, राइट। ये कौन से इंस्टीट्यूट बना है, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लखनऊ में है। ये नॉन स्टेरॉइडियल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाया था, राइट। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, मेनली इम्प्लांटेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाएगा तब भी इम्प्लांटेशन होने नहीं जाएगा जो एंडोमेट्रियम में होता है, राइट। दिस इज द वंस ए वीक पिल, मतलब एक वीक में एक बार ही लेना पड़ता है, बट इसका थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है। इफ वी टॉक अबाउट द स्टेरॉइडियल में मतलब क्या होता है, इसमें मेनली जो प्रोजेस्टेरोन इंडिविजुअल भी रहता है, दोनों सेंटेंस पढ़ोगे, एक होता है प्रोजेस्टेरोन इंडिविजुअल, PRG मतलब प्रोजेस्टेरोन, एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी रहता है। ये ओव्यूलेशन एंड फॉलोड बाय इम्प्लांटेशन दोनों को ही रोक देता है, राइट। लेकिन इसका लेने के, इसके इंटेक करने के एक पर्टिकुलर रूल्स होता है, जैसे 21 डेज कंटिन्यूअस पीरियडिक ऑफ 21 डेज, मतलब 5 डेज से स्टार्ट करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 5 डेज के बाद से स्टार्ट करते हैं, within the first 5 days of the menstrual cycle and continuous 21 days, फिर रिपीट करने, फिर रोक देने के बाद फिर से 21 डेज। बट इसका साइड इफेक्ट जो होता है लेसर होता है, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सब चीज एनसीईआरटी में एकदम पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है, कि हम लोग उसी को थोड़ा सा जीस्ट करने की कोशिश किया है। इफ वी टॉक अबाउट द इम्प्लांट्स में क्या डिफरेंस है, इम्प्लांट्स होता है कौन सा, स्किन में, राइट। स्किन में मतलब प्लेस्ड अंडर द स्किन, मतलब इसमें देखोगे डर्मिस लेयर, इंटरडर्मल ऐसे बोल के लिखा हुआ रहता है, स्किन इम्प्लांट्स बोल के लिखा हुआ रहता है। इसमें भी सेम कंटेंट सेम रहता है, कंपोजिशन सेम, बट इम्प्लांटेशन स्ट्रेटजी अलग है, राइट। ये भी क्या करता है, ओव्यूलेशन इनहिबिट करता है, फॉलोड बाय द इम्प्लांटेशन। अगर ओव्यूलेशन हो भी जाएगा फिर भी ये इम्प्लांटेशन होने नहीं देगा, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, दैट इज द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, राइट। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, राइट। टीवी में बहुत सारा ऐड दिखोगे कि मतलब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जैसे आईपीएल का ऐड तुम लोग मतलब ये अवेयरनेस के लिए देता है और बिजनेस के लिए, राइट। तो इसमें देखोगे तीनों तरह की कॉम्बिनेशन होता है, वन इज कॉल्ड द प्रोजेस्टेरोन अलोन, राइट, अनदर इज द प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एंड लास्ट ऑफ ऑल आईओडी। तो प्रोजेस्टेरोन अलोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन ये क्या होता है, विद इन द क्वार्टर्स होने के 72 आवर्स के अंदर अगर ये कोई इंटेक करेगा तब ये क्या प्रिवेंट करेगा, ये तो पर्टिकुलर कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करते हैं, मतलब सेमी इम्प्लांटेशन का ही बोल सकते हो, राइट। और सर्जिकल मेथड की अगर बात करेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्जिकल मेथड, राइट। वन इज कॉल्ड द ट्यूबेक्टोमी, वन इज कॉल्ड द वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है, वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस जो होता है मेल में मेनली होता है वैसेक्टोमी, और ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल में। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी मतलब कहां से आया है, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब को काट करके लाइगेट कर देते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब अगर काट और लाइगेट हो जाएगा तो क्या होगा, स्पर्म ओवम के साथ मिक्स नहीं हो पाएगा, राइट, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, राइट। एम्पुलर पोजीशन दैट इज द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, इसमें नहीं हो पाएगा, राइट। तो कट एंड द लाइगेट, सेम इंसिडेंट ऑकर इन द फर्स्ट डिफरेंस, सेम, राइट, कट एंड द लाइगेट। बहुत जगह क्या होता है, गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेके ये लाइगेशन कराता है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, बट इट इज द सर्जिकल प्रोसीजर, राइट।
एंड नेक्स्ट क्या आता है हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज आल्सो नोन एज द एमटीपी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंड्यूस्ड एबॉर्शन, राइट। तो इंड्यूस्ड एबॉर्शन में क्या होता है, मतलब ये एमटीपी कब होता है, मतलब व्हेन, देखो पॉइंट करके तुम लोगों के लिए लिख दिया कि व्हेन पर्टिकुलर कौन सा टाइम में होता है, कि अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया ड्यू टू एनी काइंड्स ऑफ एनी विक्टिम में भी हो सकता है, मतलब फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बारे में हो सकता है, राइट। अगर कोई अनप्रोटेक्टेड प्रेगनेंसी हो गया तब ये हो सकता है, और अगर ऐसा कोई कंडीशन आ गया कि प्रेगनेंसी कैन हार्म द फीटस एंड द मदर, प्रेगनेंसी कैन हार्म द फीटस एंड द मदर, तब ये मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी जिसको हम लोग इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोलते हैं वो हो सकता है। लेकिन इसमें पर्टिकुलर पॉइंट है, ये प्रॉपर्ली एक लीगलाइज प्रोसीजर होता है जो इंडिया गवर्नमेंट में क्या किया था, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट किया था 2017 में। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हम लोग को मेडिकल प्रैक्टिशनर लगेगा, राइट। मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर, इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर, पूरा ये लीगल प्रोसीजर होता है, राइट। अगर ऐसा हुआ कि मतलब जो प्रेगनेंसी पीरियड लेस देन हो सकता है आइदर, और अप टू 12 वीक्स हो सकता है, तब वन डॉक्टर इज नीडेड, वन मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर मोर देन 12 बट लेस देन, क्योंकि लेस देन 12 24 ये सेफेस्ट होता है, राइट। तो तब डॉक्टर कितना लगेगा, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर शुड बी देयर, राइट। अगर ये सेफ कब होता है, अप टू 12 वीक्स, अप टू 12 वीक्स इट इज द सेफेस्ट प्रोसीजर, बट रिस्कियर कब होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मतलब 24 के ज्यादा हो जाता है तब ये बहुत रिस्कियर हो जाते हैं, बोथ इन केस ऑफ द फीटस एंड द मदर, राइट। अगर हम लोग क्लास में देखेंगे क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एमनियोसेंटेसिस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज द एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड जो प्लासेंटा में होता है, पर्टिकुलर एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब प्लासेंटा में पर्टिकुलर नहीं, बेबी का जो एमनियोटिक कैविटी होता है उसमें होता है एमनियोटिक फ्लूइड, ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर मतलब प्रोवाइड करता है बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एमनियोटिक फ्लूइड से अगर जो सब्सटेंस मिलता है उसको हम लोग अगर एनालाइज करके देखेंगे तो that procedure is known as the amniocentesis, right? So it is mainly help for the checking of the genetic disorder, if any genetic disorder of the child, of the particular embryo or fetus is there, तो क्या होता है, we can detect it, right? जैसे कि तुम लोग मानो कि डाउन सिंड्रोम, राइट, डाउन सिंड्रोम हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, और अगर बोलेंगे तो सिकल सेल एनीमिया we can detect it also, right? But इसका जो मिसयूज होता है क्या, इसका मिसयूज क्या होता है इंडिया में जो एकदम प्रॉपरली बैन है, दैट इज द फीमेल और मतलब जेंडर चेकिंग, राइट। तो ये जेंडर चेकिंग बाय द और द मतलब कौन सा जेंडर है कि लड़का हुआ है लड़की हुआ है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है दैट इज द फीमेल फीटिसाइड। मैक्सिमम जहां पर मतलब एजुकेशन थोड़ा कम है, जहां पर मतलब उतना भी एजुकेशन फील्ड नहीं पहुंचा है, जहां पर उतना भी लोग उतना मतलब बेरोजगारी में जीते हैं बोल सकते हो, मैक्सिमम उस सब जगह में ये एमनियोसेंटेसिस का जो मिस यूज होता है, राइट। तो एमनियोसेंटेसिस में कभी भी कोई भी यूएससी करके भी ये कभी भी लीगलाइज नहीं है कि एनीवन मतलब कोई भी जान नहीं सकता है कि जो बेबी है उसका जेंडर सिवाय डॉक्टर के, राइट। नेक्स्ट अगर आता है हम लोग एसटीआई और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन, इसमें क्या ये कैसा होता है, ऑब्वियसली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन मतलब थ्रू ब्लड हो सकता है, थ्रू सीमेन हो सकता है, राइट। तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स ये ऑब्वियसली हो सकता है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर अगर रहेगा तो ये होने का चांसेस और भी ज्यादा हो जाता है, इसका बहुत सारा बैरियर होता है। लेकिन पहले हम लोग देख लेंगे कौन सा ऐसा डिजीज, अगर बैक्टीरियल डिजीज की बात करेंगे तो गोनोरिया, सिफिलिस और क्लैमाइडियासिस, राइट। निसेरिया गोनोरी तुम लोग जानते ही हो। अगर प्रोटोजोन की बात करेंगे ट्राइकोमोनासिस, तो ये प्रोटोजोआ का नाम क्या है, ट्राइकोमोनास वैजिनालिस, राइट, मेनली फीमेल में होता है। इफ यू टॉक अबाउट द वायरस की बात करेंगे तो जेनिटल हर्पीस मतलब हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल वर्ड्स एंड आल्सो यू नोन एज एचआईवी, जिससे क्या होता है, एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। हम लोग जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे तब इसका डिटेल्स देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आता है इनफर्टिलिटी के बारे में, मतलब मैक्सिमम अभी जो लाइफस्टाइल जाता है, मैक्सिमम मतलब जो क्या बोलेंगे, मैक्सिमम जितना भी सारा मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी लेवल बहुत हाई होता है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट। तो इसके लिए क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी यूज करके एक जो पर्टिकुलर पेरेंट्स जो है, जो पेरेंट्स नहीं बोलेंगे मतलब एक कपल जो है जो इनफर्टिलिटी
के बारे में जानना चाहता है या इनफर्टिलिटी जिसको फेस करना पड़ रहा है, वो सब ये प्रोसीड्यूर यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन, पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इन विवो एंड द इन विट्रो। इफ यू टॉक अबाउट द इन विट्रो, तो इन विट्रो मतलब क्या हुआ, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जब ये फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा है कहां, आउटसाइड द बॉडी इन अ लैबोरेटरी एटमॉस्फेयर। और इन विवो मतलब इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, राइट। अगर इसमें अगर देखोगे तो फीमेल प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओवा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओवा प्रोड्यूस किया, स्पर्म प्रोड्यूस किया, तो प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा था कहां, फीमेल का बॉडी में। तो क्या हुआ, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये ऐसा मानते नहीं कि इससे ही टेस्ट ट्यूब बेबी कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब ये नहीं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरा बेबी फॉर्मेशन हो रहा है। टेस्ट ट्यूब के अंदर सिर्फ फर्टिलाइजेशन इवेंट अप टू ए सर्टेन केस ऑफ ब्लास्टोमियर तक फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद ब्लास्टोमियर की इम्प्लांटेशन हो रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अगर पर्टिकुलर फीमेल जो है वो दैट इज इनकेपेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, तो तब क्या होता है, तब सरोगेसी आता है, राइट। दूसरा कोई फीमेल का बॉडी के अंदर ये प्रोसीजर होता है, राइट। अगर इन विवो फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस द ओवा, ओवा ही प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। और एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर ऑब्वियसली होता है, लेकिन इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर ही नहीं होगा क्योंकि इसमें सरोगेट मदर रहेगा, राइट। इन विवो फर्टिलाइजेशन किसी दूसरे का बॉडी में होगा। अगर इसका प्रोसीड्यूर की बात करें, प्रोसीड्यूर बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम लोग को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है ये प्रोसीड्यूर में, जैसे जिप एंड आईयूडी इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, राइट, और आईसीएसआई। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, राइट, ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, मतलब जाइगोट होने के बाद क्या होता है, अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात हम लोग एक बार में ही कर देंगे। जैसे देखोगे एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब अगर 8 ब्लास्टोमियर को ट्रांसफर करना है या फीमेल बॉडी में इसको इम्प्लांट करना है, तब हम लोग को कहां करना पड़ेगा, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब। क्योंकि अगर हम लोग को यूटेरस में ट्रांसफर करना पड़ेगा तब मोर देन 8 ब्लास्टोमियर होना पड़ेगा, राइट। अगर हम लोगों को 8 ब्लास्टोमियर है तो फैलोपियन ट्यूब में जाके इम्प्लांटेशन होगा, राइट, दैट इज नोन एज द जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। बट जब भी 8 से ज्यादा हो जा रहा है तब क्या होगा, तब होगा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इन द यूटेरस में नॉर्मली होता है, नॉट इन द फैलोपियन ट्यूब। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब इन विवो फर्टिलाइजेशन में मान लो कि मेल पर्टिकुलर जो मेल इंडिविजुअल है दैट कैन नॉट प्रोड्यूस, उसका स्पर्म का जो शेप है वो गड़बड़ है। अगर मान लो कि स्पर्म का जो काउंट है कम है, तब आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करना पड़ रहा है, राइट। तो GIFT गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन मतलब अगर फीमेल ओनली फर्टिलाइजेशन का जो एटमॉस्फेयर है वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तब हम लोग को गैमेट ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल इन द फीमेल बॉडी, नॉट द फर्टिलाइजेशन के पहले मतलब गैमेट दूसरा बॉडी से देना पड़ेगा। क्योंकि इन विवो, बार बार हम लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि इन विवो मतलब होता है इनसाइड द बॉडी एंड द इन विट्रो मतलब होता है क्या, आउटसाइड द बॉडी। तो इससे हम लोग थोड़ा बहुत जाने कि हम लोग क्या क्या देखे इस चैप्टर में, मोर और लेस मतलब एनसीईआरटी में जो भी है वो सब हम लोग नोटिस किए, ठीक है। अगर तुम लोगों को और भी ऐसा वीडियो लगेगा, कौन सा चैप्टर तुम लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मान लो कि तुम लोग चाहते हो कि इस चैप्टर का हम लोग को थोड़ा वीडियो मिलेगा तो अच्छा होगा, और इस चैप्टर का पीपीटी जो है ये जो पीडीएफ फॉर्मेट में है ये तो हम लोग ऑब्वियसली डाल ही देंगे। मतलब हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में जाके तुम लोग देख सकते हो, राइट, और उससे तुम लोग ये जो पीडीएफ है डाउनलोड भी कर सकते हो। और इससे तुम लोगों का थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी हम लोग कराएंगे नेक्स्ट में, धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर करके सॉल्व करना पड़ेगा, एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये वीडियो में मेनली तुम लोगों को इसलिए है क्योंकि इतना फास्ट तुम लोग रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि नीट के लिए बहुत तो टाइम बाकी नहीं है, तुम लोग को रिवीजन देना है, जो पढ़ लिए हो उसी को रिवीजन करना है, ठीक है। तो पढ़ते रहो, हम लोग फिर से लेके आएंगे और एकदम हम लोग नेक्स्ट बार से एकदम शेड्यूल ही दे देंगे, कौन सा दिन कौन सा टॉपिक के बारे में वीडियो आएगा। तब तक के लिए देखते रहो, चलो आज के लिए बाय।